हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस पे हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर वीडियो बना रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी जाकर के तो पहले वो देख लीजिए, तभी जाकर के इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा शुरू कर देते हैं हम। पहले महिला प्रजनन प्रणाली, संरचना और कार्य, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, फीमेल का बॉडी पार्ट दिखाया है, और जो जिसकी पे हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे गर्भाशय और महिलाओं को जीवनदायी अंग। गर्भाशय क्या है? महिलाओं को जीवनदायी अंग कहा जाता है, क्योंकि यहीं से क्या है, नई जीव की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम गर्भाशय की बात करते हैं। तो पहले इस चित्र को देखिए आप। यहाँ इस चित्र में ये जो पार्ट है आपका, ये जो देख रहे हैं, ये दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये क्या है? गर्भाशय है। क्या है? यूटेरस है। तो अगर हम बात करें गर्भाशय की, तो यहां पर देखिए, गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण मांसपेशीय अंग है, जो कि पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। यानी यहाँ पर ये क्या होती है? पेल्विक गार्डल होती है, इसके बीच में क्या उपस्थित होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ना यूटेरस, ये इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर के बनता है, क्योंकि जब जैसे गर्भाशय ठहरने के बाद में ये थोड़ा अपना ऑटोमेटिक साइज क्या रहता है, बढ़ाता रहता है समय समय पर, और जैसे जैसे बच्चा चाइल्ड डेवलप करता है वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। अगर बात करें, ये मुख्य रूप से मासिक धर्म, गर्भधारण और बच्चे के जन्म में अहम भूमिका निभाता है। यहीं पर क्या देखिए, गर्भाधारण होगा और बच्चे का जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूटेरस। इसके कार्य को समझना महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ आंतरिक अंगों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो मैंने बताई थी गर्भाशय। ये वाला जो पार्ट है, ये बीच का ये जो पार्ट है, ये किसका है? गर्भाशय का है। और यहाँ पर ये देखिए, दो ओवरी होती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा डार्क करके। ये एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर है। यही के अंदर ही क्या है, ओवम का यानी अंडों का क्या होता है, निर्माण होता है इन ओवम के अंदर, इस ओवरी के अंदर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, चाहे इधर देख लें ये वाली, और यहां से ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ भी देखो इस साइड में, तो अंडे यहाँ से रिलीज होकर के जो एग मैच्योर हो जाते हैं पूरे यहीं पर इकट्ठे रहते हैं। आगे प्रोसेस में थोड़ा सा भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। तो ओवरी से गर्भाशय तक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा मार्ग है। यही गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब देखो, जैसे यहाँ के ये जो है, देखिए योनि जिसको हम वेजाइना कहते हैं, यहाँ से जैसे ही स्पर्म जाते हैं, तो स्पर्म जो है यहाँ से जाने के बाद में देखिए, और यहाँ से ओवम रिलीज होते हैं दोनों। जब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो होता है ना, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन, यानी जो निषेचन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। और उसके बाद देखिए, थोड़ा सा अंडाशय यानी ओवरीज के बारे में बात करें, तो ओवरीज जो कितनी संख्या में होती है? 2 संख्या में होती है, एक और एक, 2। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से एग का निर्माण तो होता ही है, साथ में सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी यहाँ पर ही होता है। ये बादाम के आकार का होता है। यानी अंडाशय जो होता है 2 प्रकार के काम करता है। साथ में एक तो जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। दोनों हार्मोन का अपना अपना काम है। एस्ट्रोजन हार्मोन देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर ये जो हार्मोन है, इसका काम होता है कि महिलाओं में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं उनको दिखाना। शुरू में तो मेल और फीमेल दोनों सेम होती है ना, 8-7 साल की उम्र में। अंतर कब से आता है? जब ये हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में और डिटेल में बताया, वो देख लें। उसके बाद देखिए, गर्भाशय यूटेरस है तो भ्रूण के विकास का सुरक्षित स्थान है। इसकी 3 परतें होती हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है। देखिए, एंडोमेट्रियम जो होता है, जो कि सबसे बाहरी परत होती है, जैसे ही पीरियड्स होते हैं तो एंडोमेट्रियम की ही सेल्स टूटती हैं, और वही सेल्स टूट करके एक ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चौथा जो अंग है योनि, यानी जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, इंग्लिश में वेजाइना।
यानी स्पर्म का प्रवेश द्वार और प्रसव मार्ग, यानी दोनों ही काम यहीं से आपके स्पर्म और दूसरे जो प्रसव की प्रक्रिया है वो भी यहीं से कंप्लीट होती है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाहरी जनन अंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सुरक्षा। तो मॉन्स, प्यूबिस और लीबिया ये आंतरिक जनन अंगों की बाहरी संक्रामक जीवों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जो बाहरी जो लेयर है जिसको लीबिया बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, तो ये अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए सेंसेशन की बात करें तो उत्तेजना जिसको हिंदी में कहते हैं, तो एक पार्ट होता है, अगर जैसे हम वेजाइना को अगर देखें तो वहां पे क्लाइटोरिस होता है, और ये क्लाइटोरिस बहुत ही ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील होता है और इरेक्टाइल अंग है जो मुख्य रूप से यौन सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर में प्रदान करता है क्लाइटोरिस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद देखिए लुब्रिकेशन, स्नेहन, लुब्रिकेंट, जैसे ये थोड़ा सा इसमें क्या होती है, बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, और इन बर्थोलिन ग्लैंड्स का काम होता है कि योनि के मुख के पास स्थित जो यौन क्रिया के दौरान स्नेहन एक लुब्रिकेंट यानी चिकनाहट जिसको बोलते हैं हम स्नेहन को, उसके लिए तरल पदार्थ स्रावित करता है ये लुब्रिकेशन। ठीक है, तो बाकी तो इस पर डिटेल में जाने के लिए आप सब महान हैं। आप बात करते हैं ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, एक तरफ का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए ओवरी है, यहाँ पर ओवरी, और ओवरी से मैच्योर एग जिसको हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं, रिलीज होने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है। और ये आमतौर पर अगली माहवारी से यानी जो पीरियड है, पीरियड से 14वें दिन पहले होता है, यानी जो अगला पीरियड जब आएगा उससे 14वें दिन पीछे जाकर के क्या होता है, ओवुलेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय से, यानी जो मैच्योर एग है। अब देखिए ओवुलेशन से 5 दिन पहले से लेकर 24 घंटे बाद तक का समय, और ध्यान दें शुक्राणु 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु जो है 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अंडे की जो एज है या आयु है केवल कितनी है, 24 घंटे से भी कम है। समझ में आई बात। तो इस पर कम से कम 3 से 4 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन ओवम केवल 24 घंटे में ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नए बनते रहते हैं और पुराने ये हैं डेथ होते रहते हैं। अब सिम्टम्स की बात करें, कैसे मैं पता चलेगा कि भाई ओवम बन रहा है प्रक्रिया ओवम। तो देखिए बेसल बॉडी जो तापमान है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन हो अगर लग रहा है तो लक्षण होते हैं कि हाँ ओवुलेशन हो रहा है। सर्वाइकल म्यूकस का पतला और चिकना हो जाना, ये भी एक लक्षण है। पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या ऐंठन, अगर ये प्रक्रिया है तब भी है। और मूड स्विंग्स या संवेदनशीलता में वृद्धि है, तब भी ये प्रक्रिया हमें ये दिखाती है कि ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन की जो प्रक्रिया उसके बाद ही देखिए गर्भाधान की सब समस्या रहती है, बहुत से लोगों को गर्भाधान नहीं होता, कंसीव नहीं होता, तो सही से ओवुलेशन पीरियड यानी विंडो को नहीं पहचान पाते, यही कारण होता है, तो नहीं हो पाता इसलिए कंसीव। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मासिक धर्मचक्र जो कि 28 दिनों की यात्रा होती है। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूटल फेज की, जो कि होता है 15 से 28, यानी प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है। ये गर्भाशय यूट्रस में संभावित प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है। हार्मोन हमने 2 बताए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है गर्भाशय को संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। ठीक है, जब ये तैयार होते, हार्मोन सीक्रेट होता है तभी जाकर के अच्छे से खुद को तैयार क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गर्भाशय जो होता है ये साइज को अपने क्या कहता है बढ़ाता रहता है, और वो किसकी होता है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में बात करें हम ओवुलेटरी फेज, तो ये डे 14 यानी LH जो हार्मोन है अचानक बढ़ता है और मैच्योर एग को रिलीज करने देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद करते हैं देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, यानी डे 1 से 5। अगर पूछेगी पीरियड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 से 5 दिन के लिए होती है। कितने, 1 से 5 दिन के लिए, यानी अब मैं यहाँ पर देखिए ध्यान समझना, गर्भाशय की जो एंड्रोमेट्रियम है, जो लेयर है, जो कि मैंने बताया, यानी गर्भाशय के बाहर ना बहुत इस तरीके से ये मतलब जैसे मान लो मैंने बना ही देता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरीके से ये गर्भाशय है, तो इसकी लेयर से ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं, ये मतलब रूहे से होती है बहुत सारी। तो जैसे ही अगर मान लो कंसीव नहीं हो पाता है, कंसीव अगर हो जाता है तो देखिए वहीं जो जाइगोट बन के आता है वो यहीं पर जुड़ जाता है जाकर के। और अगर कंसीव नहीं हो रहा तो जितने भी आप ये रूहे से या रे से देख रहे हैं ये सब टूट करके
और ये सब पूरी ब्लीडिंग हो जाती है इसकी, सब जितनी भी टिश्यूज होते हैं, तो ये ब्लीडिंग का होना ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फेज, यानी जो कि होता है 1 से 5 दिन के लिए। अब बात करते हैं फोलिकुलर फेज, यानी ये होता है 6 से 13 दिन। एस्ट्रोजन का बढ़ना, ओवरी में नए एग और फोलिकल का विकास, ये 6 से 13 दिन का होता है। तो ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपकी जानकारी लेके कि बहुत जरूरी है, बहुत समझना इसको अच्छे से। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए हार्मोन नियंत्रण पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, एक मटर के चने के दाने के बराबर होती है, और इससे जो निकलता है वो निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका काम होता है अंडाशय में फॉलिकल्स और एग के शुरुआती विकास को प्रेरित करना। एफएसएच का क्या काम होता है, एग का शुरुआती विकास और फॉलिकल करना, ठीक है। अब दूसरा हार्मोन है देखिए एलएच, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसके अचानक बढ़ने से ओवुलेशन होता है और एग बाहर निकलता है। अब निकल के कहाँ पे, ओवरी से निकल के कहाँ जाता है, उसमें कहाँ पे जाता है, जो लाइन थी मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद यानी कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। दूसरा देखिए एक ओवरी से निकलता है, यानी एफएसएच और एलएच दोनों कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी से। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन, और इसका काम होता है महिला विशेषताओं का विकास और गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी एंड्रोमेट्रियम का प्रारंभिक निर्माण करना। एस्ट्रोजन बहुत काम का हार्मोन है। देखिए अगर एस्ट्रोजन हार्मोन सही से रिलीज ना हो, कई बार आपने देखा होगा कुछ महिलाएं होती तो महिलाएं, लेकिन कुछ लक्षण, कुछ करैक्टर उनमें मेल्स जैसे दिखने लगते हैं, जैसे कि मूछे दिख जाना या आवाज का भारी हो जाना। लड़कियों जैसे लक्षण है ही नहीं। ये कारण होता है हार्मोन के डिसबैलेंस के कारण, यानी जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो सही से स्रावित नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, इसके वजह से उनमें जो सेकेंडरी करैक्टर होने चाहिए थे महिलाओं के, वो नहीं दिख रहे हैं। सेम कंडीशन कहाँ होती है, मेल्स के अंदर होती है। मेल्स में भी अगर हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो वो होते तो मेल हैं, लेकिन उनमें लक्षण महिलाओं जैसे आवाज का पतला होना या कुछ हरकतें ऐसी करना जैसे महिलाएं करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर और भी कुछ करैक्टर ऐसे स्तनों का वृद्धि हो जाना, तो अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो मेल्स में भी जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो सही से नहीं तो सीक्रेट हो रहा है, नहीं तो सही से काम कर रहा है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन काफी हेल्प करता है महिलाओं को महिला बनाने में। आगे बात करते हैं अब। देखिए कुछ अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी देखिए बहुत प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, और ये गर्भाशय को भ्रूण के आरोपण इम्प्लांटेशन के समय सुरक्षित और तैयार रखता है। यानी जो गर्भाशय है, गर्भाशय में मैंने क्या बताया, वहां पर बहुत सारे क्या होती है, एक प्रकार से सेल्स होती हैं, रुए से होते हैं, और जैसे ही ओवम और इसमें मिलते हैं जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट का डिवीजन होने के बाद में वो लुढ़क करके जाइगोट कहा जाता है, गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। कई बार यहाँ पर अगर ये नहीं चिपक पाया तो मिसकैरेज वाली जो समस्या होती है वो हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन ही तैयार करता है गर्भाशय को, उसको एग को जो आ रहा है जाइगोट, उसको सही से चिपक जाए गर्भाशय की दीवार पर। आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए गर्भाधान की प्रक्रिया क्या है, हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लें। यहाँ पर देखिए अंडा दिखाया है और ये स्पर्म दिखाया, आप देख रहे होंगे शायद। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे उससे दिखा दूं, ये क्या है, ये इस तरीके से। इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। अब ये देखिए इस पे अटैक कर रहा है, किस पे, गर्भाशय पे। ये इसकी क्या होती है, नेक होती है। ये नेक ही इसको फाड़ने का, इसको क्या करता है, इसको फाड़ता है। इसकी जो बॉल है, इसको वॉल करने के बाद देखिए इस तरीके से क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं हम जाइगोट। जाइगोट जब ही बनता है जब स्पर्म और एग मिल करके इसको एग को फर्टिलाइज कर दे, तो अगली प्रक्रिया क्या होती है, डिवीजन के द्वारा जाइगोट बन जाता है। नीचे मैं भी बताऊंगा। और ये जाइगोट फिर गर्भाशय की दीवार पर जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर प्रक्रिया शुरू होती है चाइल्ड की डेवलपमेंट की। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं। देखिए अब बात करते हैं मिलन, जिसको हम मीटिंग कहते हैं। तो देखिए जब मीटिंग होती है, यानी मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं, तो फेलिपियन ट्यूब के सबसे चौड़े भाग में एम्पुला में स्पर्म और ओवम एग का मिलन होता है। यानी जैसी मेटिंग हुई तो स्पर्म कहाँ गया, स्पर्म गया और ओवरी से फेलिपियन ट्यूब में पहले से आकर बैठा हुआ है कौन,
ओवम दोनों एक दूसरे से आते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं बहुत तेजी के साथ। इनका टारगेट ही होता है कि कौन पहले पहुंचे, और कौन पहले पहुंचने के चक्कर में कुछ तो बेचारे बीच में खत्म हो जाते हैं। उनमें से एक आध पहुंच पाता है एग के पास में, और जब वो पहुंचता है तो उसकी एग की दीवार को भेद करके अंदर पहुंच जाता है और पूरी प्रक्रिया आगे की होती है, यानी फिर उसको फर्टिलाइज कर देता है एग को, और ये प्रक्रिया होती है इस तरीके से मिलन के बाद में। उसके बाद अब देखिए जाइगोट कैसे बनता है, तो स्पर्म ओवम के फर्टिलाइज होने से एक सिंगल सेल का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये देखिए कि सिंगल सेल है जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, और इसमें सेल का डिवीजन शुरू होता है, यहीं से डिवीजन शुरू होगा। अब देखिए आरोपण इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बहुत जरूरी है। कई बार जो समस्या जो वो सारे वो आते हैं, पेशेंट आते हैं, सब कुछ हुआ जाइगोट तक बन गया, लेकिन मैंने क्या बताया गर्भाशय की दीवार पे छोटे छोटे क्या होते हैं, रुएस होते हैं, जिससे कि वो आसानी से चिपक जाए, लेकिन वो नहीं चिपक पाता है, तो पूरी जो कंसीव जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इम्प्लांटेशन भी होना बहुत जरूरी है। जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, और गर्भधारण की दीवार पर यानी एंडोमेट्रियम जो है वहां पे जाकर सुरक्षित रूप से चिपक जाता है। अब कई बार तुमने देखा होगा कि यार मिसकरेज हो गया, मिसकरेज हो गया। मिसकरेज क्या है? मिसकरेज यही तो है, सही से बॉल पे वो चिपक ही नहीं पाया, और नहीं चिपक पाया तो फिर वो क्या हो जाएगा, मिसकरेज हो जाएगा, और जो एम्ब्रियो वाला जो प्रोसेस था वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए प्रजनन प्रणाली में सामान्य समस्याएं क्या है, अगर हम बात करें समस्याओं की, तो देखिए एक होती है पीसीओ। जब आप फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, खास करके जो महिलाओं वाली डॉक्टर होती है, तो वहां भी लिखा होता है पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। वहां पर इसकी सबसे पहले ही इलाज यानी दवाई चलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हार्मोन असंतुलन के कारण ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, और जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती है। समझ में आई? सबसे बड़ी समस्या होती है रेगुलर पीरियड की, और अगर पीरियड रेगुलर हैं, सही समय पर सही साइकिल नहीं है, तो फिर जो कंसीव की प्रक्रिया वो नहीं हो पाती, और फिर इसका इलाज कराया जाता है पहले पीसीओएस का, और तब जाकर के आगे सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइब्रॉइड्स में थोड़ा सा बता दें, तो गर्भाशय की दीवार में होने वाली गैर कैंसर युक्त गांठें होती हैं, ये कैंसर वाली गांठें नहीं, गैर कैंसर युक्त, जो भारी मासिक रक्तस्राव और दर्द का कारण बन सकती हैं। कई बार देखा होगा जो महिलाएं होती हैं, औरतें लड़कियां होती हैं, उनको पीरियड होते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो दीवार पर कैंसर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो जब रक्तस्राव के रूप में निकलते हैं तो दर्द वगैरह का कारण बन सकती हैं। और ये होता है एंडोमेट्रियोसिस, ये एक दर्दनाक स्थिति होती है जहाँ गर्भाशय के अंदर की जो परत है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय के बाहर जैसे ओवरी या ट्यूब्स पर बढ़ने लगती है, तब जाकर के एंडोमेट्रियोसिस होती है। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं हमने आपको बताई जो कि देखने को मिलती हैं महिलाओं में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए स्वस्थ जीवन प्रणाली के लिए उपाय क्या करने हैं। देखिए संतुलित आहार लेना है आपको, पोषण से भरपूर भोजन जो कि हार्मोन संतुलित रखे, नियमित व्यायाम पैल्विक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य वजन को बनाए रखने के लिए शारीरिक सक्रियता बहुत जरूरी है, यानी व्यायाम करना है, ऐसे ही नहीं खाली पड़े हैं बस खाट तोड़ रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मोटापा बढ़ता है, इससे समस्या आती है। तनाव प्रबंधन, तनाव के कारण भी समस्याएं आती हैं, तो तनाव को भी आपको कंट्रोल करना है। मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, ये स्वच्छता के बारे में बात बताई गई है। और चिकित्सीय परामर्श, अगर इरेगुलर पीरियड या असामान्य दर्द होने पर फर्टिलिटी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस था, थोड़ा सा हमने अच्छे से बताने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर कुछ हमसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।